हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग क्लास 1 का ही चैप्टर नंबर 3 जानेंगे, जो है प्लांट अराउंड अस। हमारे आसपास की कितनी प्रकार की प्लांट्स होती हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो भी लिविंग थिंग्स में आता है, वो भी ग्रोथ करता है, वो भी ब्रीथ करता है, उसको भी खाने पीने के लिए हवा और जल की जरूरत पड़ती है, और वो भी क्या रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा सेम बच्चे पैदा करना। तो बच्चे तो वो नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन जो उसकी सीड्स होती हैं, सीड से वो नए प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स अराउंड अस। तो आपके आसपास कितने प्लांट हो सकते हैं? आप लोग देखेंगे कि जो कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं। और बड़े प्लांट्स जब हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? उनको हम लोग ट्री बोल देते हैं। पहले आप लोग सीड लगाएंगे, सीड ग्रो करेगा, वही सीड बड़े होके क्या बन जाता है? एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। तो आप लोग ट्री देखे होंगे, जैसे आपके आसपास ले लीजिए, एक नीम का ट्री हो गया। नीम का ट्री तो हर जगह जैसे ज्यादातर होता है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं। बनियान ट्री हो गया, और कोकोनट का ट्री बहुत लोग के आसपास होता होगा, वो हो गया। या फिर ऑरेंज का ट्री हो गया। ये सब क्या होती है? ये सब बिग ट्रीज होती हैं, जो पहले छोटे से सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से फिर वो बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कितने पार्ट्स होते हैं उसके? पहले सबसे पहला उसमें हो गया स्टीम, हो गया उसके रूट्स, हो गए उसके लीव्स, हो गए उसके सीड्स, हो गए उसके फ्लावर्स, हो गए। ये सब क्या होते हैं? उसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में जैसे ये हो गया स्टीम। स्टीम कौन सा पार्ट होता है किसी प्लांट का? जैसे ये प्लांट आप लोग खड़ा है, उसका देख रहे हैं, जो गोला सा पार्ट होता है नहीं, जमीन के ऊपर थोड़ा सा निकला होता है, वो स्टीम। और ऐसे तरह तरह की पत्तियों को होल्ड किया रहता है, वो सब क्या होती है? उसकी स्टीम्स होती हैं। इन जो मोटी स्टीम होती है, जैसे ये पार्ट हो गया प्लांट का, ये जो होता है ये स्टीम होता है। ये सब भी जो होते हैं मोटे मोटे, ये सब भी स्टीम्स ही होते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। जैसे आपने हाथी की सूंड देखी होती है ना, हाथी की सूंड ऐसे लंबी सी होती है, तो ये भी उसी आकार का होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। अब ये हो गया, पहला स्टीम हो गया, दूसरा हो गया रूट। क्या हो गया? रूट। फिर इसमें ये ऐसे 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 बहुत सारी क्या लगी होती हैं? लीव्स। क्या लगी होती हैं? बहुत सारी इसमें लीव्स लगी होती हैं। और जैसे मान लीजिए ये मैंगो ट्री है, जिसमें कहीं मैंगो लटका हुआ है, ये क्या है? इसका फ्रूट है। ये क्या है? इसका फ्रूट है। फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया, स्टीम हो गया, रूट्स हो गया। तो ये सब इसके क्या होते हैं? ये सब इसके पार्ट्स होते हैं किसी भी उसके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो आप लोग आम खाते हैं ना, आम खाते हैं, तो आम के अंदर की जो गुठली होती है, वही उसकी क्या होती है? उसकी सीड होती है। उसी सीड को हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, तो उससे छोटा सा प्लांट ग्रो करता है। वही प्लांट को जब आप पानी देते हैं, धूप लगता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो होता है। पानी वो जमीन के अंदर से जो आप लोग पानी देते हैं, कि चलिए हम लोग पौधों को पानी दे देते हैं, तो वो पानी नीचे जाती है। तो ये रूट्स जो होती हैं, इसमें ऐसे पतले पतले देखोगे आप लोग, बहुत सारे लटके हुए होते हैं। ये क्या होती है? इन्हीं से ये लोग अंदर की जो जो ये जमीन के अंदर जो पानी होता है मिट्टी में, वो इसको इसी के जरिए क्या करते हैं? पी लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। आप पी लीजिए, कर लीजिए। यहाँ से ये पानी को ऊपर पहुंचाते हैं। और इनका रूट्स का क्या काम होता है? रूट्स और क्या करते हैं? रूट्स करते हैं कि जो सॉइल होती है, सॉइल में आपके ट्री को अच्छे से पकड़े हुए होते हैं, ताकि ट्री हिले ना। जैसे हवा चलने पे बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, तो उनको सब लोग कहते हैं कि इसकी मिट्टी में पकड़ कमजोर हो गई थी, इसलिए गिर गया। अदरवाइज क्या करता है? वो रूट्स जो होता है, वो मिट्टी को ऐसे जकड़े हुए होता है, ताकि वो पेड़ गिरे ना। ये तो काम हो गया रूट्स का। एक तो होता है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, दूसरा होता है कि ये होल्ड किए रहता है ट्री को सॉइल के साथ। फिर अब ये यहाँ से पानी कहाँ पहुंचाया? स्टीम में पहुंचाया। स्टीम में पहुंचाया, स्टीम क्या करेगा? इसके डिफरेंट पार्ट को वाटर पहुंचा देगा। जब लीव्स पे यही वाटर और मिनरल्स जाएंगे, तो वो क्या करेगा? लीव्स क्या करेगा? सन के प्रेजेंस में, सनलाइट इसलिए बोलते हैं ना, पौधों को धूप पे रखना चाहिए। तो जब इस पे सनलाइट पड़ता है इसी लीव्स पे, और यहाँ से पानी और मिनरल जाता है, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये यहीं पे भोजन पकाता है। सारी पत्तियां मिलके पेड़ का क्या करती हैं? भोजन पकाती हैं। फिर भोजन जब पक जाता है, तो ये लोग इसको इस सब सारे पतले पतले स्टीम को दे देती है। ये लोग
लोग ले जाके सबको डिफरेंट पार्ट को, स्टीम को देते हैं, रूट्स को देते हैं, और बाकी जितने ट्रंक होते हैं सबको ये लोग क्या करते हैं, सारे स्टीम्स लोग पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से क्या आप लोग समझ पाए कि रूट का क्या क्या होता है, यहाँ से पानी ऑब्जॉर्व करना और मिट्टी को होल्ड करना। ट्रंक का काम क्या होता है कि ये उसको सीधे खड़ा किया रहता है, किसी भी पेड़ को स्ट्रेट खड़ा किया रहता है, और जो पानी रूट एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट पार्ट को पहुंचाता है, जो लीव्स खाना बनाती हैं उनको भी डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, ले जाने और ले आने का काम करता है। फिर जो इसके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो आप लोग खाते ही, आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बीज होती हैं वो जगह जगह स्प्रेड होके वो नए प्लांट बनते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये तो आप लोग समझ गए इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब पार्ट्स कितने होते हैं और उन सबका फंक्शन आप लोग समझ गए कि क्या क्या काम होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है, where do plants come from। ये प्लांट्स आते कहाँ से हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो ये आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप लोग मैंगो खाते हैं उसका जो सीड होता है, या फिर आप पपाया खाते हैं, पपाया में जो सीड होता है, वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन में सीड होता है, लेमन देखते हैं, लेमन में सीड होता है। तो बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, जो उनका मतलब बहुत सारे प्लांट का जो फ्लावर होता है, जैसे पोमोग्रेनेट ले लीजिए, पोमोग्रेनेट में क्या होता है, उसकी जो फ्लावर खिलती है वही फ्लावर आगे चल के धीरे धीरे फ्रूट्स में बनता है, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं, उन्हीं सीड्स को हम लोग क्या करते हैं जमीन में, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे मैंगो का सीड जमीन के अंदर डाल दिया, इसमें मिट्टी हो गया, अब आप ऊपर से इसमें क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। रूट्स आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर भी ग्रो करेगा, तो ऊपर ग्रो करेगा तो मिट्टी को हटा के ये जमीन से बाहर निकल जाता है, जमीन से बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे यही प्लांट बड़े होने लगता है और इसमें डिफरेंट तरह के वो आ जाते हैं। तो हम लोग पहले छोटा सा बीज लगाते हैं, बीज ग्रो करता है तो वो प्लांट के रूप में कन्वर्ट होता है, वही प्लांट आगे चल के ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें फल लगते हैं, और वही फल में से बीज निकल के फिर से वो नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फल आप लोग खाते होंगे जिसमें सिर्फ एक सीड रहता है, कुछ में 2 या 3 सीड रहता है, कुछ में बहुत सारे। एक बीज वाले, जैसे एक सीड वाले कौन कौन से प्लांट हो गए, जैसे मैंगो हो गया, आप ले लीजिए, मैंगो में कितने सीड होते हैं, सिर्फ 1 सीड होते हैं। और जैसे एप्पल ले लीजिए, एप्पल में 3 या 4 या 2 कहीं कहीं सीड्स होते हैं। जैसे लेमन ले लीजिए, लेमन में 2 3 4 ऐसे सीड्स होते हैं। बट कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब बहुत सारे उसमें बीज होते हैं, जैसे एक वाटरमेलन ले लीजिए, वाटरमेलन आप लोग खाते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऐसे पपाया ले लीजिए, पपाया में भी ब्लैक 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 बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो उसको आप लोग कहीं अगर बाहर मिट्टी में रख दे रहे हैं और उस पर पानी वगैरह दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसलिए पौधों को धूप में रखना चाहिए और आसपास ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाना चाहिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।